नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम यूपी पीसीएस आरओ आरओ के साथ साथ हम देखने जा रहे हैं क्या कि जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए परीक्षा होने जा रही है उसके जीएस पॉइंटर के लिए हम पूर्वावलोकन के जीएस पॉइंटर को देखने जा रहे हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है मुस्लिम लीग के गठन के बारे में है। कई छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, उनको हम सब एक साथ देखें। ये चलिए प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी जोड़ दिया है, उसमें आप जाके इस जो वीडियो उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन के बारे में देखते हैं, जो कि 1906 से प्रारंभ होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने सर मोहम्मद इकबाल आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ये बंगाल के नवाब थे, मतलब कि एक प्रकार से बहुत रईस लोग, जमींदार लोग थे वो थे ये। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 का अधिवेशन आपको याद होगा। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था, उसे दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की गठन की स्थापना हुई थी। कहाँ? ढाका, जो कि बंगाल में आपको पता है। उसके बाद मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था कौन? आगा खां। देखिए, स्थापना कराई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने कराई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। अब 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। वहीं 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे तो वो कहाँ हुआ था? उस सूरत में हुआ था। तो इन दोनों चीज को हर बार कहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, कोई एक स्थान नहीं होता है, अध्यक्ष बदलते हैं, वर्ष बदलता है, इसीलिए कहाँ कहाँ कौन कौन अधिवेशन कौन कौन अध्यक्षता किया था, यह प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। अब है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। वैसे अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। इसमें से ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन है कि हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। आपको पता है, हम लोगों ने पहले देखा, सर सैयद खान ने इसका विरोध किया था। साथ ही साथ मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधिया काबुल में भारत में अंतःकालीन सरकार के गठन करने में से एक थे। जो काबुल में एक छोटी सी सरकार गठन हुई थी, उसी के बारे में है। अब 1906 में वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो ने से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में ने प्रार्थना की थी। किसकी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए की थी। कि जो लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए। यहीं से जो अंग्रेज थे उनको समझ में आ गया था कि अगर हम यहाँ फूट डालकर राज कर सकते हैं। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो कहाँ हुई थी? आमिर अली की अध्यक्षता में एक लंदन में एक शाखा स्थापित की गई थी। अब है राष्ट्र मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। कहने मतलब ये है कि जब तक मुसलमान है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसको हम संतुष्ट किए रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो कैसे रहेगा? एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी। तो यही बात डब्ल्यू हंटर बोलना चाहता है। अब नई हेडिंग जो आ रही है वो लॉर्ड मिंटो से संबंधित आ रही है। मार्ले मिंटो सुधार, एक मार्ले मिंटो दोनों अलग अलग सदस्य हैं। अब मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था कब? 1909 में। वर्ष 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है ना? अब बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे ना, आपको नाम खुद ही सांप्रदायिक यानी कि जो एक संप्रदाय संबंध, उसके लिए अलग प्रतिनिधित्व। ऐसे मुस्लिम लीग अलग संप्रदाय है हिंदू से,
तो एक उसके लिए आप अलग संगठन, उसके लिए अलग प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब चुनाव की अलग से व्यवस्था करना, सीट अलग से रिजर्व करना। अब है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थी और वह जिनसे अंतः देश का विभाजन कराया था, वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, यह एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पास आप देखेंगे कि विभाजन को रद्द किया गया था। तो इसी को देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? वह कलकत्ता थी। मतलब कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से पहले इलाहाबाद थी। वर्ष 1912 ईस्वी में जब राजधानी परिवर्तन से दिल्ली लाई गई, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जब हमें किसी चीज का प्रचार करना हो तो होर्डिंग लगता है, तो होर्डिंग सिर्फ इधर से राजधानी की होर्डिंग कलकत्ता से उठाई और दिल्ली में लगा दी, तो वो दिल्ली अब राजधानी हो गई। उसी को होर्डिंग से ही वो हार्डिंग याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, कब बनी? वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन गई। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, वह था लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो है राजकीय प्रवेश के समय दिल्ली में बम फेंका गया था। अब है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ, कब? 1912 में हुआ। देखिए पहले हमारा पूरा बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो भी जोड़ लीजिए, और वर्तमान का बंगाल जो वो, फिर उड़ीसा, बंगाल, और उड़ीसा के बाद बिहार के साथ साथ वर्तमान बनारस तक का क्षेत्र जो है एक ही प्रेसिडेंसी में आता था। तो पहली बार जो बंगाल का विभाजन किया गया उसमें क्या बोला गया? उसमें किया गया कि वो 1905 में किया गया। दूसरी बार बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उसमें बिहार उत्पन्न हुआ और उड़ीसा उत्पन्न हुआ। दूसरी बार वही पूछ रहा है, तो इसमें बिहार का नाम है तो बिहार है। भारतीय राज्यों के स्वरूप में बिहार का गठन हुआ था, कब? 1912 में हुआ था। अब है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? लखनऊ में। कि मुस्लिम लीग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दोनों का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? A.C. मजूमदार ने की थी। ये जान के अंबिका चरण मजूमदार जी साहब ने इनकी क्या कहते हैं अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब? वर्ष 1916 में हुए थे। अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख कारण थे। प्रमुख शिल्पकार कौन बनती हैं? मतलब कि जिन्होंने दोनों दल को मिलाने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई, तो वो एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक थे। ये देखिए वही क्वेश्चन समझौते कराया, वो बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में भी देखिए मतलब गरम दल और नरम दल को मिलाया किसने था? एनी बेसेंट ने। और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने में किसका हाथ था? वो बाल गंगाधर तिलक का था। अब कांग्रेस ने वर्ष 1916 में भारतीय अधिवेशन के लिए एक मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया था। क्या वो था? मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई थी। मतलब कि
ये जो निर्णय था 1916 में क्या किया गया था, जो मुस्लिम लीग की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। यहीं से आप देखेंगे कि यहीं से ही धीरे 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 ये एक समुदाय भारत के अन्य समुदाय से अलग होने लगा और अलग देश की मांग को और जोरों से बढ़ाने लगा। अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैव का प्रदर्शन कहाँ हुआ था, वो देखेंगे कहाँ हुआ था। वो 1916 से 22 तक का था, मतलब कि जब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऐसा समय था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के हितों के बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के हित के बारे में कार्य कर रहे थे, समाज के बारे में सोच रहे थे। तो काल कब से था, 1916 से 22 के दौरान था। अब आएगा वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय क्या था। उसका विषय था कि इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की सहायता में अवगत कराया गया। इससे कराया गया। अब है होम रूल लीग के बारे में देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था कब, एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1916 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई, तिलक और एनी बेसेंट के समय में की गई। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित थी किससे, गृह स्वशासन यानी होम रूल से संबंधित थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारतीय में लोकप्रिय हुआ वह था क्या, होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तुम 80 शाह में से होम रूल की स्थापना पर योगदान दिया था किसी, टी.एन. अलकांट ने दिया था। अब आगे देखते हैं सी.आर. दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बी.जी. तिलक में से होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ था कौन, सी.आर. दास जुड़े हुए थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें कब, वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जब गरम दल और नरम दल के बीच में एनी बेसेंट ने समझौता कराया। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें कराया, बाल गंगाधर तिलक ने देखेंगे कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करा पाए थे। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का अध्याय का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग का संबंध में सत्य कथन है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम लीग महाराष्ट्र, बंबई छोड़ कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम लीग अधिक शक्तिशाली था। जो तिलक का था वो होम लीग ज्यादा शक्तिशाली था। तो यहाँ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था इस क्षेत्र से नहीं, इस क्षेत्र के पूरे जोग्राफिकल लोकेशन से कि पश्चिमी पूर्वी इस तरह का आ गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। होम रूल लीग की संबंध में सत्य कथन है। सबसे पहले इसकी योजना किसने बनाई थी, वर्ष 1914-15 में एनी बेसेंट ने बनाई थी। तिलक की होम रूल लीग थी वो महाराष्ट्र में बॉम्बे छोड़ के नहीं मुंबई छोड़कर कहाँ थी, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा एक राज्य मतलब कि एक वर्ग को लिया था। इसने पूरा मुस्लिम लीग को लिया था और पूरे कांग्रेस को लिया था, बल्कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों को लिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट का एरिया छोटा था और उनका एरिया बड़ा था। एनी बेसेंट माइकल मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त में से पेबियन आंदोलन का सदस्य कौन था, वो एनी बेसेंट थी। ये देखिए नया क्वेश्चन है। देखिए जो भी नया क्वेश्चन आप पढ़िए स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो आपको नया लगेगा अरे, और क्योंकि कई बार लोगों ने पढ़ लिया ये लग जाए कि अरे ये तो हो जाएगा अपने से। तो क्या करना चाहिए, उसका सबसे पहले करना जो नया क्वेश्चन उसको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए या टिक करने से। मैंने ये देखिए टिक किया हुआ है, इस तरह का टिक कर लेना चाहिए।
क्योंकि ये नए क्वेश्चन होते हैं और इनकी रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब है एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष भी चुनी गई थी, आपको पता है। और ये जो देखे, ये जो है गरम दल और नरम दल को मिलाने वाली भी थी। वर्ष 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था, वह था ऑल इंडिया होम रूल लीग। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था उसका बाद में नाम बदल कर क्या हो गया, स्वराज सभा हो गया था। तो ये हेडिंग यहाँ खत्म होता है। अब आता है गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। ये जो है काफी लंबा चैप्टर हो जा रहा है, करीबन 1.5 पेज तक इसमें जा रहे हैं। फिर आएगा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन आएंगे। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कहाँ से, देखेंगे कि गांधी एवं उनके प्रारंभिक जीवन से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।